सो टॉपिक इज़ क्या बोलते हैं, कुछ नया करते रहना, बोर नहीं होना। तो देखो यार, हर एक चीज़ को ना मतलब अलग तरीके से देखने की कोशिश करते रहो। हर एक चीज़ को अलग तरीके से देखने की कोशिश करते रहो। जैसे कि तुम रोज़ ये लगा लो कि तुम रोज़ ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, डेली स्कूल जा रहे हो, वापस आ रहे हो, पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, या फिर ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, वापस आ रहे हो। बोरिंग लाइफ होगी है, सर्कल में चलते चलते। तो ना कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो पूरे दिन में जिससे तुम्हारा दिमाग इस सर्कल से थोड़ा सा हटे और सोचने को मजबूर करे कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, या फिर किसी इंसान को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़े, या किसी चीज़ को लेकर कि वो इस चीज़ का लाइक जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि हम कभी कभार किसी को टीज़ करते हुए ये सोचते हैं कि ये क्या रिप्लाई देगा, लाइक टीज़ करके देखते हैं ये कैसा रिप्लाई देगा, या फिर क्या रिएक्ट करेगा, या कुछ ऐसी चीज़ करके देखते हैं पूरे दिन में, जैसे पढ़ाई के अलावा या फिर ऑफिस वर्क के अलावा कुछ ऐसा करके देखते हैं कि इससे कुछ दिमाग अलग सोचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। देखो ऐसा कुछ करो जिससे मतलब अपना दिमाग ना थोड़ा सा उस सर्कल को थोड़ा सा टेढ़ा ले जाए और अपने दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर दे। ठीक है, और मजबूर ऐसे कर दे कि तुम्हें सोचने को लाइक किसी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी हो जाए, अब क्या होगा। ठीक है, या फिर किसी रिश्ते को लेकर, या किसी इंसान को लेकर, किसी रिलेशन को लेकर, या फिर किसी इंसान के साथ किसी चीज़ को लेकर, या फिर तुम कोई चीज़ कर रहे हो वो अदर एक्टिविटीज़ में, लाइक जैसे कुछ पढ़ते पढ़ते तुम्हारा मन कर गया स्केच बनाओ, या फिर पढ़ते पढ़ते किसी इंसान को टीज़ करने का मन हो गया, या फिर कुछ करने का तुम्हारा ऐसा मन हो गया, लाइक जैसे कि वो कहते हैं ना कि क्या रिएक्ट करेगा कोई इंसान, अपना दिमाग थोड़ा सा सोचने के लिए उत्सुक हो जाए कि कौन क्या रिएक्ट करेगा। बोरिंग नहीं होगी उससे अपनी लाइफ, थोड़ा सा चीज़ें वो हो जाएंगी, फ़न वाली चीज़ें हो जाएंगी कुछ करने को। अपना दिमाग थोड़ा सा सर्कुलेट करेगा चीज़ों को, थोड़ा सा बाहर आएगा कि अरे यार डेली यही चीज़ें कर रहा था मैं, अब थोड़ी बोरिंग चीज़ से थोड़ा सा कुछ तो अच्छा फ़न करने को मिला है। तो ऐसा कुछ करो, मज़ा आएगा यार, सच में मज़ा आता है। कुछ ना कुछ तो अलग करो थोड़ा बहुत पूरे दिन में, चाहे कुछ भी करो, छोटा सा अलग करो यार, तो मज़ा आएगा उस चीज़ से। तो ना तुम लोग पूरे दिन में कुछ न कुछ ऐसा एक या दो चीज़ें ऐसी करो जिससे तुम्हारा दिमाग अलग कुछ सोचने के लिए क्रिएटिव सोचे, या फिर तुम्हारे दिमाग को देखा लगे कि यार ये तो पूरे दिन सोता उठता खाता पीता और पढ़ता है, और वो जैसे मतलब लूप में चल रही है साइकिल। तो उससे थोड़ा सा अलग हटने को मन होए, दिमाग को ये लगे कि अरे यार ये तो एकदम से मतलब ये ऐसे कर गया, दिमाग ऐसे सोचने, दिमाग को ही वो कर दो कि सोचने पर मजबूर कर दो कि यार ये कैसे हो गया, एकदम से इस सर्कल से बाहर कैसे निकल गया। तो यार देखो, बोरिंग मत बनो। क्या पता मैं आज ये बात बोल रहा हूँ, मैं खुद बोरिंग हो जाऊँ किसी न किसी दिन, बट अभी तो मतलब इसी स्टेट में हूँ मैं। देखो यार, मैं खुद ऐसा बंदा हूँ, शायद मैं सबसे डिफेक्टिव पीस ही मैं हूँ, मुझे लगता है सबसे डिफेक्टिव पीस ही मैं हूँ। मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। लाइक जैसे मतलब ये बोल लो, अच्छा छोड़ो, मतलब ये देखो कि मैं ना किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सैड नहीं रह सकता। किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ ले लो, मैं चाहूँ ना मैं खुद का मूड 10 मिनट के अंदर अंदर ठीक कर लेता हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता चीज़ों से, ऐसा उन वैसे चीज़ें नहीं थी, मतलब जैसे कि मुझे पता है कि मैं किसी चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा देर रिएक्ट करके क्या ही उखाड़ लूँगा। तो मैं अपना मूड 10-15 मिनट 20 मिनट बाद, कभी कभार ऐसा जोन होता है कि मेरा मन करता है कि यार सैड रह लेते हैं, तब मैं ठीक नहीं करता अपना मूड। वरना मैं अगर कुछ भी ऐसी बात हो जाती है तो मैं 10-15 मिनट के अंदर अंदर अपना मूड अपने आप ठीक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, शायद मुझे लगता है मैं सबसे अलग डिफेक्टिव पीस ही लगा लूँ, चाहे मैं, मुझे लगता है मैं डिफेक्टिव पीस ही हूँ, क्योंकि चीज़ें याद नहीं रखता मैं। डेट्स तो वैसे ही याद नहीं रहती मुझे कि आज क्या डेट है, या फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद किसी का बर्थडे है, या फिर कुछ भी लगा लो। काफ़ी बर्थडेज़ मिस होते हैं मुझसे,
किसी एक आधे लोग के नहीं कर पाता मैं, मिस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं यार एक आधे तो मतलब अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट, बट यार जैसे मतलब बहुत कम चीज़ें मेरे को याद रहती हैं। मैं कभी सीरियस नहीं रह पाता, सिचुएशंस, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी राय नहीं देता लोगों को, मतलब उस वे में राय नहीं, मतलब मैं बहुत ही कम राय देता हूँ यार, और एक ही बार बोलता हूँ मैं। कोई मानेगा तो मैं आगे बता दूंगा, और नहीं मानेगा तो मैं उस चीज़ को मतलब एक ही बार बोल के रिपीट नहीं करता मैं बार बार उस चीज़ को कि हाँ ये मेरी बात सुने, और ऐसा नहीं है। तो अच्छा, दूसरा कि मैं सीरियस सिचुएशन में भी थोड़ा सा मतलब फ़नी हो जाता हूँ, क्योंकि यार वही है, सभी सीरियस रहेंगे तो आप माहौल को सीरियस कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं डम्ब इंसान हूँ, बस मैं अपने आप को ऐसे बनाए रखता हूँ जिससे अपनी चीज़ें लाइक वो बोरिंग ना हो अपनी चीज़ें। आपको कोई ये भी बोलता है कि आप डम्ब हैं या फिर आप पागल हैं, इतना बड़ा हो गया है, सोचता नहीं है, तो मतलब उस चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार वही है कि सभी आप 6 पर्सन्स में बैठे हैं और सभी सीरियस हैं, तो और एक इंसान सीरियस नहीं है, तो मतलब ज़रूरी थोड़ी है यार वो भी सीरियस रहेगा, और सीरियस नहीं रह पाता मैं। कभी कभार मतलब मैं अपने इमोशंस छुपाने में काफ़ी आगे हूँ, शेयर बहुत कम करता हूँ मैं अपने इमोशंस को, चीज़ों को। या तो मुझे ऐसे इंसान नहीं मिला जिससे मैं अपने इमोशंस शेयर करूँ। कभी कभार एक इंसान था ऐसा जिसके साथ मुझे बैठने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा मज़ा आता था। वो कहते हैं ना कि यार आपके पास कोई बैठा हो और वो चाहे कुछ ना भी बोले ना तो भी आपको अच्छा लगता है। तो थे एक इंसान है मेरी लाइफ में ऐसा, बट अब बैठते नहीं हैं हम, बस ऐसे ही चीज़ें हो जाती हैं। तो वो भी चीज़ नहीं है, मतलब लाइक वो क्या कहते हैं कि यार अब मैं वो नहीं कर पाता अपनी चीज़ें, जैसे सैड नहीं रह पाता, 10-15 मिनट से ज़्यादा सैड नहीं रहता हूँ मैं, और सैड सॉन्ग्स नहीं सुनता। बट फेवरेट बात ये कि एक फेवरेट सॉन्ग है मेरा सैड सॉन्ग, एक ही सॉन्ग है फेवरेट मेरा, सैड सॉन्ग ही है वो। लेकिन अच्छी बात भी यही है कि मुझे सैड सॉन्ग्स पसंद नहीं है, जब भी सुनता हूँ वही सुनता हूँ, है ना। तो अगर किसी ने सुना होगा मेरे निशा बाय दर्शन रावल का गाना है, वैसे तो बहुत पुराना गाना है वो, बट सुनता वही हूँ, काफ़ी अच्छा गाना है वो उसका। तो अगर किसी ने सुना होगा तो, वैसे भी आजकल 0 व्यूज़ ही है, वैसे भी कौन ही सुनेगा यहाँ पे। तो बट फिर भी कभी आपको लगे कि आप गाना सुनना चाहिए तो आप सुन सकते हैं, अच्छा गाना है। वैसे भी किसी को नहीं बताता मैं कि ये गाना मेरा फेवरेट है, बट यहाँ भी कौन ही सुन रहा है मेरी बातें, और जो भी सुन रहा है वो अननोन ही है मोस्टली। लोग तो मोस्टली क्या, सारे ही अननोन है, कोई मेरी वीडियोस वैसे भी देखता नहीं है। तो उस चीज़, ये तो आउट ऑफ द टॉपिक। अब टॉपिक ये है कि आप ना मतलब ऐसी चीज़ें करते रहें कि आपका दिमाग थोड़ा चिल मोड में रहे। तो आपका दिमाग जितना चिल मोड में रहेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करेगा, हर चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी में रहेगा, हर चीज़ को लेकर अलग विचार रखेगा अपने। हर इंसान के अलग विचार वैसे ही रहते ही हैं। तो ऐसा कुछ करते रहें जिससे आपका दिमाग ना वो क्या कहते हैं, सोचने पर मजबूर कर दे। आप अपने दिमाग को ही सोचने पर मजबूर कर दे, ऐसे रिएक्ट करें हर चीज़ को लेकर। आजकल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो चीज़ों को थोड़ा क्यूरियसिटी से भरपूर बनाएं अपनी लाइफ को और अपनी चीज़ों को, जिसकी वजह से लाइफ थोड़ी चिल रहे, बोरिंग ना हो। जैसे आज मैंने एक पत्ते से बुके बनाया, काफ़ी अच्छा था, मतलब टाइम लगा उसमें यार बनाने में, काफ़ी टाइम लगा मेरे को, काफ़ी नहीं बोल सकता, मतलब मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। देखो सच बताता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मतलब सभी बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वैसे तो बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं सीखना चाहूँ और वो कर ना पाऊँ। कभी कभार मैं अपने कुछ अजीज़ इंसान से शर्त लगाता हूँ, तो मैं जीतने के लिए शर्त नहीं लगाता, मैं सिर्फ इसलिए लगाता हूँ कि सिर्फ 2 ही रीज़न होते हैं उसके। पहला रीज़न तो शायद यही है
कि मुझे पता चलना चाहिए कि सामने वाला मेरे लिए क्या ही शर्त रखेगा अगर मैं हार जाता हूँ तो। और दूसरा ये कि यार अच्छा लगता है, मतलब कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लेकर आपको हारना अच्छा लगता है, बट अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं जीत नहीं सकता? मैं जीत सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि या तो दोनों हारेंगे या दोनों जीतेंगे। अभी वही फेज़ चल रहा है मेरा, या तो हम दोनों हारे थे या दोनों हम जीतेंगे। तो ऐसे ऐसी चीज़ों में मज़ा आता है। देखो वो कहते हैं ना कि या तो कोई इंसान हारता है या कोई जीतता है, ये दो ही फेज़ होता है। तीसरा फेज़ ये भी है कि या तो दोनों जीत सकते हैं या दोनों हार सकते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें सोच सकते हैं, और मैंने इस चीज़ सोची और काफ़ी मज़ा आ रहा है ये चीज़ सोचते हुए। और ऐसा नहीं है कि मैं जीत नहीं सकता था, मैं जीत सकता हूँ हर चीज़ें। या फिर मतलब वो फ्लावर वाली बात से मैंने बुके बनाया, मैंने वो पत्तियाँ जो होती हैं मैंने वो कम से कम 10-15 ख़राब कर दी। बट मैं बैठा बैठा करता क्या, मैं पार्क गया हुआ था, मुझे लगा साला कुछ तो करना चाहिए यार, ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाएंगे अकेले तो। और वैसे मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाता नहीं हूँ क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें कौन ही करता है, बट फिर भी कभी कभार करने लेनी चाहिए। तो मैंने वो पत्ते से वो बुके बनाया, उसमें फूल्स डाले, मुझे 10-15 मिनट लग गए। मैंने पता नहीं शायद 10-15 पत्ते ख़राब कर दिए होंगे। वहाँ वो बूढ़ी बैठी देख रही है, क्या क्या पत्तों को ख़राब कर रहा है, इनमें भी जीवन होता है, सांस ख़राब कर दी हमारी, एक पत्ता हमारे एक इंसान को 1 घंटे के लिए ज़िंदा रखता है। अबे क्या हो गया, देश में दुनिया जान के पत्ते हैं भाई। और मैं तो वैसे भी ज़िंदा ही हूँ, सारा देश ही ज़िंदा है। जो पेड़ काट रहे उनके बारे में नहीं सोच रहे क्या? तो मतलब पत्ते तो मैंने 10-15 पत्ते वो ख़राब कर दिए, बट बनाया मैंने आखिर में। क्या पता मैं वीडियो में अटैच कर दूँ वो, बट इतनी मैं मेहनत करता नहीं एडिटिंग वगैरह करने में। क्या पता कर दूँ ना भी करूँ, चलो जो भी है। बट मेन मोटिव ये है कि रूल्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, प्रोमिस वगैरह कुछ नहीं होते हैं। चीज़ें बनाई इसीलिए जाती हैं ताकि वो तोड़ी जाए, ठीक है। रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप वो ब्रेक करें, और आपको ब्रेक करने के बाद जो आपका दिमाग टन से लाइक जो चीज़ तोड़ने के बाद आपको मज़ा आएगा, वो करने में जो मज़ा आएगा, मज़ा तो आएगा बेड़ू, फुल मज़ा आएगा वो करने में। बट कोई इंसान रूल बनाता है आपको, और अगर वो इंसान चाहता है कि आप वो रूल ब्रेक करें तो ही वो ब्रेक करें, वरना रूल्स और प्रोमिस कभी तोड़ने के लिए नहीं बनते। मेरे वैसे तो तोड़ने के लिए ही बनते हैं, क्योंकि देखो यार, हम तोड़ेंगे नहीं तो बनाएगा कौन? और बनाते इसीलिए ताकि तोड़े जाए, ठीक है। चीज़ें ख़राब करना आसान होता है, बट उन्हीं चीज़ों को, ख़राब चीज़ों को हम क्रिएटिव वे में मज़ेदार भी बना सकते हैं। अब तुम रूल्स तोड़ दो अब, और एक तो तुमने रूल तोड़ दिया या फिर जो भी है प्रॉमिस तोड़ दिया, तुमने अगर उसका कुछ ना लाइक सामने वाले को लेकर, सामने वाले ने ही रूल बनाया तुम्हारे लिए, सामने वाले ने ही प्रॉमिस बनाए हैं, तो और अगर वो तुम ब्रेक कर देते हो और तुम उस इंसान को लेकर यार खुश ही नहीं कर पा रहे, खुश नहीं कर पा रहे, तो वो रूल्स तोड़ने का भी कोई मज़ा नहीं आया, या फिर प्रॉमिसेस तोड़ने का भी कोई मज़ा नहीं आया ना। तो इसलिए यार रूल्स रेगुलेशंस प्रॉमिसेस वगैरह सब तोड़ने के लिए ही बनते हैं। तो चीज़ें तोड़ने वाली तोड़ो यार, ऐसा नहीं है कि आप नहीं यार रूल्स बने हैं तोड़ने नहीं है, प्रॉमिस किया है तोड़ना नहीं है। देखो सामने वाले इंसान को अगर पहले तो गुस्सा आएगा, बट अगर वही चीज़ प्रॉमिस या रूल जो भी तुम तोड़ रहे हो, प्रॉमिस को लगा लो, तुम प्रॉमिस वो तोड़ दोगे, पहले तो उस इंसान को गुस्सा आएगा तुम पे, तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया ये वो। फिर अगर तुम उस इंसान को उस प्रॉमिस के ज़रिए ही खुश कर दो, या फिर ऐसा रिएक्ट करवा दो कि वो काफ़ी अच्छे से याद रखे उस चीज़ को, तो यार क्या कहाँ गया प्रॉमिस? कुछ नहीं होता प्रॉमिस वगैरह। आप बस खुश रहने की कोशिश करो, या उस प्रॉमिस को तोड़ने से, या अगर सामने वाले इंसान को खुश कर सकते हो तो तोड़ दो उस प्रॉमिस को। तो प्रॉमिस और रूल्स हमेशा बनते ही तोड़ने के लिए। तो याद रखें, कुछ ऐसा करते रहें जिससे आपके दिमाग को सोचने के लिए सोचना पड़े। देखते हैं क्या रहेगा आगे लाइफ में। सो आज का यही था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं होते, प्रोमिसेस वगैरह मतलब होते हैं यार। देखो यार सभी चीज़ें होती हैं, मैं मना नहीं कर रहा और ना मैं मना कर सकता। हर इंसान के लिए अलग होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं तोड़ सकते, बट कुछ होती हैं जो हम तोड़ सकते हैं। तो
रूल्स और प्रॉमिसेस तोड़िए जितना हो सकता है। देखो, खुद से किए हुए प्रॉमिसेस भी तोड़ने चाहिए, और जब तक हम अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आगे क्या प्रॉमिस करना है और वो क्या तोड़ना है। क्या ही अगर हम प्रॉमिस, देखो यार, अगर हम प्रॉमिस नहीं तोड़ते हैं तो वही घिसी पिटी लाइफ तो चल रही है, और अगर हम प्रॉमिस तोड़ देते हैं तो कुछ तो एक्साइटिंग होगा ना। क्या पता सामने वाला बंदा अपने ऊपर चढ़ जाए ऐसे, ओ ये ऐसे क्यों तोड़ दिया रूल तूने, फलाना दिखड़ा ये वो, और क्या पता लाइफ एक्साइटेड हो जाए, कुछ करने का मज़ा आ जाए। तो रूल्स प्रॉमिसेस वगैरह तोड़ने में जब मज़ा आता है जब आप कुछ एक्साइटिंग करें। बाकी रूल्स वगैरह प्रॉमिस वगैरह तोड़ दो और कुछ करो ही ना, तो फिर वो तो वही बोरिंग लाइफ तो तुम पहले भी जी रहे थे, उस सर्कल में तो पहले ही घूम रहे थे, क्या ही फ़ायदा निकला उस चीज़ का। तो सर्कल से थोड़ा बाहर निकलने के लिए पूरे दिन में कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपको मज़ेदार लगे, ठीक है, सोचने में मज़ा आए, करने में मज़ा आए, थोड़ा सा पूरे दिन में ये हो कि यार हाँ कल वो किया था, मज़ा तो आ गया था, आज कुछ और करेंगे, आज कुछ और करेंगे, कल कुछ और करेंगे। तो ऐसा कुछ सोचना नहीं है डेली कि हाँ कल का ये टास्क ये करेंगे, अरे नहीं, डेली जो मन में आए थोड़ा बहुत वो कर लो, थोड़ा एक्साइटिंग हो जाएगा यार। इस लाइफ में वैसे भी चीज़ें कम एक्साइटिंग होती जा रही हैं। तो बाय बाय।